तो सिंह लगन में हम विभिन्न भावों में राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे आपके 12वें भाव के लिए। 12वां भाव जहां पर अब कर्क राशि में आपके राहु स्थित होंगे। कर्क राशि का जो राहु होगा वो आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा आपका साथ देगा। साथ साथ में ऐसा राहु कभी कभी आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट लाएगा और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी लाएगा। अब चंद्रमा को आपको हालांकि देखना होगा। चंद्रमा अगर आपके चार्ट में मान लो अच्छी स्थिति में है और सूर्य भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, थोड़ा जरूर आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है ऐसा होने पे। लेकिन इस प्रकार का राहु होगा तो आप में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा होगी। आपका इसी तरीके से कोई ना कोई कैरियर से जुड़ा हुआ संबंध जो फॉरेन से हो सकता है, जिसके थ्रू आपको काफ़ी फायदा होगा। राहु की यहाँ प्लेसमेंट होने से आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो आपको सपने में सांप वगैरह दिखाई देना या कोई भी साधना या सिद्धि वगैरह करने की तरफ आपका मन होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अगर यहाँ पे जुपिटर का प्रभाव पड़ रहा है राहु पर या जुपिटर इनके साथ बैठे, ऐसे में इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप ध्यान साधना और आध्यात्मिक जगत की तरफ तेजी से आकर्षित होंगे। इस प्रकार का राहु लेकिन आपको ओवर थिंकिंग कराएगा। ओवर थिंकिंग करा के आपको मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स लाएगा। हालांकि अब अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है और आपका चंद्रमा भी अगर अच्छी स्थिति में है, तो जो भी डाउट आपको होंगे या जो भी कंफ्यूजन आपको रहेगी उसको आप बहुत जल्दी दूर भी कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर फिर डिपेंड करेगा कि राहु के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है या नहीं। जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी जरूर है, तो आपको अब उन भावों के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उन भावों को लेके आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी रहेंगे। ऐसे में राहु आपकी फॉरेन यात्रा करने की जो प्रवृत्ति है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। इवन कभी कभी आपको हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स भी देगा। तो यहाँ पे अब दूसरे जो राहु के साथ जो ग्रह बैठे हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ राहु इस हाउस को तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है। इस हाउस की क्वालिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो ही रही हैं, लेकिन अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज़ को भी राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपके चार्ट में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी है आपके चार्ट में, उन भावों का संबंध आपको 12th हाउस से जोड़कर जरूर ही देख लेना चाहिए। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं जो भी हाउसेज इस हाउसेज से जुड़े हैं, जो आपका 12th हाउस है, 12th हाउस से जुड़े हुए जितने भी हाउसेज हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी अन्य ग्रह की स्थिति के द्वारा जुड़े हैं, ऐसी कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप उन हाउसेज के लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे जब भी आप उनके कार्यों के बारे में प्लान करेंगे, और उन रिश्तों के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा भावुक होंगे जिस भी प्रकार का प्लैनेट यहाँ बैठेगा और जो कहीं ना कहीं उन भावों को रिप्रेजेंट करेगा जिनका वो स्वामी है। तो ऐसे में आपको ये देखना होगा कि वास्तव में कौन सा प्लैनेट यहाँ है, और इसके साथ साथ जो राहु के साथ ग्रह बैठा है क्या वो वास्तव में राहु का मित्र ग्रह है या एक शत्रु ग्रह है। देखिए, अगर राहु का शत्रु ग्रह होगा तो आपको लिटिगेशन की तरफ भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे गलत फैसलों का सामना करना पड़े जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान होगा और अन्य नुकसान भी। विशेष तौर पे ऐसा राहु जो आपके सिक्स्थ सेंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा या आपके अवचेतन मन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाला होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है आपकी मानसिक स्थिति पे। अब क्योंकि चंद्रमा का घर है ये, और चंद्रमा का घर है, तो ऐसा राहु आपकी प्रवृत्ति को बार बार बदलेगा। अगर आपका लगन मजबूत नहीं है या लग्नेश सूर्य भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, तो जीवन में जो कुछ आप चाहेंगे वास्तव में वो कर नहीं सकेंगे। ऐसे में आपको या तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी या फिर आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस प्रकार का राहु है तो बहुत ज़्यादा आपको सपने दिखाएगा, लाइफ में बहुत कुछ बड़ा बड़ा करने के सपने दिखाएगा, लेकिन उस तरीके के सपने वास्तव में आप रियलिटी में ये दिखेंगे कि वो आपके सफल नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आपको देखना होगा राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी, क्योंकि राहु यहाँ से डायरेक्टली आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएंगे। साथ में अपनी फैमिली के प्रति जो भी आपके खर्चे या जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको भी आप पूरा करेंगे, लेकिन आपको अपनी फैमिली का साथ छोड़ना पड़ सकता है। कभी कभी अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ आपके काफ़ी ज़्यादा मतभेद भी सामने आ सकते हैं। राहु की दृष्टि जो 4th हाउस पर पड़ रही है वो परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होने वाली, और अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर सूर्य भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरा बन सकता है। यहाँ पे अब दूसरे ग्रह की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा वो अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखेगा और वो प्लैनेट फिर अपनी एनर्जी आपके 12th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है।
अब यहाँ पे फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस को जब राहु एस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ केतु बैठे होंगे आपके सिक्स्थ हाउस में। ऐसे में आपके लिए डेली लाइफ या डेली रूटीन को हैंडल करना उतना आसान नहीं होने वाला। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको वही ग्रह सहायता कर सकेगा जो राहु के साथ आपके 12th हाउस में बैठा है। अगर लेकिन वो ग्रह राहु का एक मित्र ग्रह नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। इसके साथ साथ कैरियर को लेके कुछ इनिशियल बदलाव या कुछ ऐसी स्टार्टिंग फेज में आपको कुछ ऐसी समस्याएं कैरियर को लेकर देखने को मिल सकती हैं जिनमें आप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे या लगातार अपना कैरियर स्विच करने को या जॉब में बार बार बदलाव करने को देखेंगे। तो यहाँ पे आप जितने ज़्यादा स्टेबल हो सके उतना आपके लिए अच्छा है, और जितने ज़्यादा आप अपने निर्णयों पर टिके रह सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन राहु आपकी मनोवृत्ति को बहुत जल्दी चेंज करेगा। तो यहाँ पे अब आपका चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में नहीं है तो चंद्रमा को आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना ही होगा, और इसके साथ ही आपको अपने लग्नेश पर ध्यान जरूर देना चाहिए, या लगन में आपको देखना चाहिए कि कोई भी प्लैनेट बैठा है तो क्या वो सूर्य का एक मित्र ग्रह है या नहीं, या फिर वो आपके लगन को किस प्रकार से पावर प्रदान कर रहा है। फिर राहु का जो सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट है, यहाँ पे राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो अब केतु को प्रभावित कर सकेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। ऐसे में वो प्लेनेट की भूमिका आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। फिर यहाँ से राहु प्रभाव डालेंगे आपके अष्टम पे। अष्टम पे भी जो राहु का प्रभाव होगा वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको सीरियसली लेना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इससे आपका सिक्स सेंस मजबूत बनाने में आपको मदद मिलेगी, और कभी कभी आप फ्यूचर की अपनी प्रेडिक्शंस पहले देख लेंगे या फ्यूचर की होने वाली घटनाओं को आप अपने सपने में देख लेंगे कभी कभी। ऐसे में हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डर जाएं या आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है उसका पता आपको पहले लगे। ऐसे में हालांकि इन हाउसेज में जिन जिन पर भी राहु का दृष्टि पड़ रहा है उनमें बैठे हुए प्लेनेट का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम होगा, बट क्योंकि राहु एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्लेनेट है जो जीवन में बहुत जल्दी आपके बदलाव ला सकता है या जो सडन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो राहु का जो एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे है, ऐसे में मैरिज होने के बाद आपको अपनी लाइफ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैरिज होने के पश्चात आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव है उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर आपका यहाँ पे अष्टम भाव में कोई भी ऐसा एग्रेसिव प्लैनेट अगर बैठा है तो रिश्तों पर इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है, या फिर अपने रिश्तों से आपको अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। राहु का जो अष्टम भाव पे प्रभाव है हालांकि वो आपके फेवर में भी रहेगा कुछ हद तक। ऐसे में आपको अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों और विषयों के बारे में जानने में आसानी होगी और काम करने में भी आसानी होगी। लेकिन आप यहाँ कितना ज़्यादा डीपली सोच सकते हैं, बेसिकली आप तभी यहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप बहुत लंबे समय तक एक ही डिसीजन पे टिके रहें। राहु का एस्पेक्ट जो आपके अष्टम भाव पर है उसकी वजह से बहुत गूढ़ ज्ञान या गूढ़ विषयों को जानने में आपकी रुचि लगातार बढ़ेगी, और ये आपको काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है अगर आप इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे अब ये जुपिटर का घर होगा तो आपको वास्तव में जुपिटर को भी देखना होगा कि जुपिटर का संबंध इस हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मान लो जुपिटर का संबंध आपके 8th हाउस से बन रहा है, चाहे प्लेसमेंट हो चाहे दृष्टि हो, तो ऐसे में आपको अष्टम भाव का जो ज्ञान है वो नेचुरली मिला हुआ होगा या उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो राहु यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में ला सकता है या काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक सरप्राइज होगा।